नमस्कार। एक बहुत ही प्यारी सी फ़ारसी कविता मुझे अभी इतनी टाइम याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे आप लोगों के साथ बांटा जाए। ये कविता एक फ़ारसी कवि फ़र्रुखज़ाद की है। फ़र्रुखज़ाद की कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। मतलब आप इसे सुने और कितनी सरलता से और कितनी सुंदर बातें उन्होंने जीवन के बारे में कह दी, जीवन का अर्थ बता दिया इस कविता में। ऐसी नैसर्गिक कविता देखें। कवि कहते हैं कि अगर मुस्तज़अफ़ी दीदी वली अज़ नौन इमरूज़त बेऊचीज़ी न बख्शीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर मुस्तज़अफ़ी दीदी वली अज़ नौन इमरूज़त बेऊचीज़ी न बख्शीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कह रहे हैं कि अगर मुस्तज़अफ़ी दीदी, अगर तुम किसी लाचार बेसहारा असमर्थ व्यक्ति को देखते हो, वली अज़ नौन इमरूज़त बेऊचीज़ी न बख्शीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर तुम किसी असमर्थ और लाचार व्यक्ति को देखते हो, लेकिन तुम उस व्यक्ति को अपने उस दिन की जो तुमको जो रोटी मिली है उसमें से कुछ भाग को, एक टुकड़ा उसको नहीं देते हो, तो तुम अपने इंसान होने पे शक करो। कितनी अच्छी बात है। अगर चादुर बेसर दौरी वली अन ज़ीर अन चादुर बेक दीवान खंदीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कह रहे हैं कि अगर चादुर बेसर दौरी, अगर तुम्हारे सर पे एक चादर है, अगर तुम अपने सर पे एक चादर रखते हो, फारसी में भी वो चादुर कहते हैं उसको, चादर हम लोग भी बोलते हैं। तो अगर तुम अपने सर पे एक चादर रखते हो, लेकिन तुम उस चादर के नीचे से किसी एक जो है पागल आदमी को, जो है किसी पागल आदमी को जिसके सर पे चादर नहीं है, जो असहाय है, उसको देखकर अपने उस चादर के नीचे से मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो तुम अपने इंसान होने पे शक करो। अगर चादुर बेसर दौरी वली अज़ जीरे अन चादुर बेक दीवान खंदीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर तुम अपने सर पे एक चादर रखते हो, लेकिन तुम उस चादर के नीचे किसी एक पागल को देख के या किसी गरीब आदमी को देख के मुस्कुराते हो, हंसी करते हो, तो तुम अपने इंसान होने पे शक करो। फिर कहते हैं कि अगर कारी कुरआनी वली दर दर के आयातश दुचौरे शक व तरदीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कहते हैं कि अगर तुम बहुत बड़े रोज रोज जो है धर्म ग्रंथों को, कुरान, वेद, गीता, पुराण या बाइबल या धम्म, तुम रोज रोज खूब पढ़ते हो, खूब रोज धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो, लेकिन वली दर दर के आयातश, लेकिन उसकी शिक्षाओं को, उनकी आयात को, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने में दुचारे शक व तरदीदी, तुम खुद ही असमंजस में हो, शंका में रहते हो, उस पर अमल नहीं करते हो, तो बे इंसान बूदनत शक्कुन, तो अपने इंसान होने पे, अपने मनुष्य होने पे तुमको शंका करनी चाहिए कि तुम इंसान हो भी या नहीं। फिर आगे एक कवि कहता है कि अगर गुफ्ती खुदा तरसी वली अज तरस अमवालत तबा में शब न खाबीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कि अगर गुफ्ती खुदा तरसी, अगर तुम ये कहते हो कि मैं भगवान से बहुत डरता हूँ, अगर तुम ये कहते हो कि मैं भगवान से बहुत डरता हूँ, लेकिन अस्तर से अमवालत, लेकिन तुम अपनी दौलत के खो जाने के डर के कारण तमाम शब न खाबीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन, लेकिन तुम जो है अपनी दौलत के खो जाने के डर से, दौलत की चिंता में कई रातों तक सो नहीं पाते हो, तो अपने इंसान होने पे शक करो।
यानी कि अगर गुफ्ती खुदा तरसी वली अस्तर से अमवालत तमाम शब न ख्वाबीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। वही बात कि अगर तुम कहते हो कि मैं खुदा से बहुत डरता हूँ, मैं ईश्वर से बहुत डरता हूँ, मैं भगवान से बहुत डरता हूँ, लेकिन तुम पूरी रात धन की चिंता में सो नहीं पाते हो, तो तुम अपने इंसान होने पे तुम्हें शक करना चाहिए। फिर कहते हैं अगर हर साल दर हज्जी वली अजहाल हम नवत सवाली हम न पुरसीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कहते हैं कि अगर हर साल दर हज्जी, हालांकि तुम हर साल जो है हज करने जाते हो, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हो, धार्मिक स्थानों पे हर साल जाते रहते हो, वली अजहाल हम नवत, लेकिन कभी अपने समान जो तुम्हारे जैसे आदमी तुम्हारे अगल बगल रह रहे हैं उनका हाल चाल भी नहीं पूछते हो, तो बे इंसान बूदनत शक्कुन, तो तुम जो है तुमको अपने इंसान होने पे शक करना चाहिए। फिर अंतिम पैराग्राफ में कवि कहता है कि अगर मर्गे कसी दीदी वली कदरे सरी सूजन दे जाई खुद न जुम्बी दी बे इंसान बूदनत शक्कुन। कहते हैं कि अगर मर्गे कसी दीदी, अगर तुम किसी की मौत देखते हो, किसी को मरा हुआ देखते हो, वली कदरे सरी सूजन, लेकिन, और यानी तुम अगर किसी की मौत देखते हो, लेकिन अगर तुम उस समय किसी को मरते हुआ देखते हैं, किसी की मौत देखकर तुम सुई की नोक भर भी अपनी जगह से विचलित नहीं होते हो, तो अपने इंसान होने पे शक करो। ये पूरी कविता थी और कितनी मानवीय गुणों को बताती हुई कितनी सुंदर कविता है ये। गुंजन जैन जी नमस्कार, डॉक्टर माया जी आपका भी स्वागत है, पंडित सचिन जी, सतीश त्रिपाठी जी, आप आदित्य जी, अमन सिंह जी, सबको नमस्कार। शाहप्रीत जी कह रही हैं कि ऐसी मुस्लिम कविता पढ़ने की क्या आवश्यकता है, कोई हिंदी कविता नहीं है क्या? इस कविता में क्या हिंदू मुस्लिम है, तो इंसान की बात कर रही भाषा है। और अगर आपने पढ़ा हो तो जो भी भाषाएं हैं वो एक ही परावाणी की शरीर हैं, इसीलिए जो वाणी हम बोलते हैं उसे वैखरी कहा जाता है, क्योंकि जो परावाणी है वो शब्द रूपी विखर माने शरीर, तो शब्द रूपी विखर धारण कर लेते हैं जो हमारे विचार हैं, इसीलिए वो वैखरी बन जाती है। तव चका किरण स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी जो है, जो संसार की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जितनी भाषाएं हैं, वो सभी एक ही परावाणी का विखर हैं, उनका स्वरूप हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई कविता में या भाषा में हिंदू मुस्लिम नहीं है, बाकी आपकी अपनी जो है वो समझ और अपनी पसंद है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक बार मैं इस कविता, छोटी सी कविता थी, जो है अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने मैं इसको शेयर करूं। इसका अर्थ मैंने बता ही दिया, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, पढ़ने से और उसको आनंद आता है। अगर मुस्तज़अफ़ी दीदी वली अज़ नौन इमरूज़त बेऊ चीज़ी न बख्शी दी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर चादुर बे सरदौरी वली अज़ ज़ीर अन चादुर बेयक दीवान खंदीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर क़ारी कुरआनी वली दर दर के आयातश दुचारे शक व तरदीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर गुफ्ती खुदा तरसी वली अज़तर से अमवालत तमाम शब न ख्वाबीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर हर साल दर हज्जी वली अज़हाल हम नवत सवाली हम न पुरसीदी बे इंसान बूदनत शक्कुन। अगर मर्गे कसी दीदी वली कदरे सरी सूजन ज़जाई खुद न जुम्बी दी बे इंसान बूदनत शक्कुन। तो यही छोटी सी कविता थी जो मुझे सुनानी थी, और फिर मिलते हैं
कुछ अच्छा मिलता है तो फिर आप सबके सामने मैं आऊँगा। सभी को शुभ रात्रि। महादेव।